क्या वंदे मातरम और जय हिंद बोलना हमारे देश के पार्लियामेंट में ही बैन है? ये ऐसी हेडलाइन सुन के आपको भी शौक लगा होगा ना। और आपने हाल ही में ममता बनर्जी का ये वाला क्लिप भी देखा होगा। और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? तो देखो, पार्लियामेंट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसका काम सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, रूल्स बनाना, डेकोरम मेंटेन करने के लिए पॉलिसीज बनाना एटसेट्रा, ये सारा काम होता है। इसका बॉस होता है जनरल सेक्रेटरी, जो कि कोई पॉलिटिकल नेता वगैरह नहीं होता, बल्कि एक यूपीएससी रैंकर होता है और उसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता पॉलिटिकल नेताओं की तरह। और इसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये सारा पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं और जनरल सेक्रेटरी को एक वो ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और जब वो जनरल सेक्रेटरी देखता है उसको वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और वाइस प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ममता बनर्जी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, जय हिंद भी बोलेंगे। तो बेसिकली जो डेकोरम पॉलिसी है उसके अंडर ये मेंशन है कि स्पीच के बीच में और स्पीच के बाद किसी भी तरीके का कोई भी स्लोगन नहीं बोला जाएगा, चाहे वो वंदे मातरम हो, जय हिंद हो, शेम शेम हो और कोई भी। और ये रूल कोई पहली बार नहीं बनाया है इस नई पॉलिसी के अंदर, ये रूल सालों से चला आ रहा है। एग्जैक्ट डेट तो मेंशन नहीं है पब्लिकली, लेकिन सालों से ये रूल चला आ रहा है। लेकिन इन रियलिटी हम सबको पता है कि एमपीज इन रूल को कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते। तो सवाल ये उठता है कि इस बार ही क्यों मामला गर्म हो गया? क्योंकि गाइडलाइन दोबारा मेंशन हुआ, ममता ने रिएक्ट किया, मीडिया ने मसाला लगाया और एक पुराना रूल कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये डेकोरम पॉलिसी के अंदर ऐसे एग्जाम्पल, वंदे मातरम, जय हिंद जैसे एग्जाम्पल को भी मेंशन करना चाहिए? आपको क्या लगता है?